सोचिए, एक सिविल सर्विस ऑफिसर जिसकी सैलरी महीने में कुछ हजारों की हो, उसके घर से निकला ऐसा खजाना कि मुख्यमंत्री तक हैरान रह गए। ये है असम सिविल सर्विस यानी एसीएस ऑफिसर नुपुर बोरा की स्टोरी, जो किसी मूवी से कम नहीं लगती। 1989 में जन्मी नुपुर बोरा गोलाघाट की रहने वाली हैं। इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई की, लेक्चरर रही और फिर 2019 बैच में एसीएस ऑफिसर बन गई। पोस्टिंग मिली बरपेटा और कार्बी अंगलांग में। उस वक्त उन्हें राइजिंग ऑफिसर कहा गया था, लेकिन कहते हैं ना, इम्तिहान कुर्सी का नहीं ईमान का होता है, और यही इम्तिहान वो हार गई। बरपेटा की पोस्टिंग के दौरान नुपुर का नाम सुर्खियों में आया। सोशल मीडिया पर उनका स्टाइलिश अंदाज और लग्जरी लाइफ सबका ध्यान खींचती थी, लेकिन इसी के बीच उन पर आरोप लगे हिंदुओं की जमीन संदिग्ध लोगों को ट्रांसफर करना और उसके बदले हैवी मनी लेना। इस गेम में उनका साथ दे रहे थे बरपेटा रेवेन्यू सर्किल ऑफिसर सुरजीत डेका। 6 महीने तक उन पर नजर रखी गई। इस दौरान लगातार कंप्लेंट्स भी आती रही कि रेवेन्यू ऑफिसर में बिना पैसे कोई काम नहीं होता और लैंड डील्स में मोटा माल खाया जा रहा है। फिर 15 सितंबर की मॉर्निंग जब विजिलेंस ब्रांच ने रेड मारी, गुवाहाटी के फ्लैट से 92 लाख रुपए कैश और 1 करोड़ के गोल्ड ज्वेलरी मिली। बरपेटा वाले रेंटेड हाउस से भी मिले 10 लाख रुपए कैश। अब जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल की जॉब और घर में 2 करोड़ का कैश और ज्वेलरी, तो इतने पैसे कहां से आए? सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, नुपुर बोरा ने बरपेटा में सर्किल ऑफिसर रहते हुए हिंदुओं की जमीन संदिग्ध लोगों को ट्रांसफर की और इसके बदले पैसे लिए। यही वजह है कि अब असम गवर्नमेंट ने सभी इंटर रिलीजियंस लैंड डील के लिए नई एसओपी लागू कर दी है। मतलब आगे से कोई भी जमीन का सौदा सिर्फ सख्त रूल के तहत होगा। सिर्फ 5 साल में एक राइजिंग ऑफिसर से जेल तक का सफर। अब सवाल यह है, क्या नुपुर बोरा का केस सिर्फ असम की जमीन के सौदे से जुड़ा है या कोई और बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है?